लोकतंत्र में हम अक्सर यह मान लेते हैं कि एक बार जो कानून बन गया वो हमेशा के लिए लागू रहेगा। लेकिन कानून की दुनिया में एक ऐसा सिद्धांत भी है जो इस धारणा को चुनौती देता है। यह सिद्धांत कहता है कि कुछ कानूनों की भी एक तय उम्र होनी चाहिए, यानी एक निश्चित समय के बाद वे कानून स्वतः समाप्त हो जाएं, जब तक कि संसद उन्हें फिर से मंजूरी न दे। इसी विचार को कहा जाता है सनसेट क्लॉज या सनसेट थ्योरी। सनसेट थ्योरी क्या है, अब ये जानते हैं। सनसेट थ्योरी का विचार बहुत प्रतीकात्मक है। जैसे सूर्य हर दिन उगता है और फिर अस्त हो जाता है, उसी तरह कुछ कानून भी समय के साथ समाप्त हो जाने के लिए बनाए जाते हैं। किसी कानून में जब यह प्रावधान जोड़ दिया जाता है कि वह एक निश्चित समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा, तो इसे सनसेट क्लॉज कहा जाता है। यदि सरकार या संसद उसे जारी रखना चाहती है तो उसे फिर से पारित करना पड़ता है। अब जानते हैं कि यह सिद्धांत क्यों बनाया गया। इतिहास बताता है कि कई बार सरकारें आपातकाल, युद्ध या संकट के समय विशेष शक्तियां ले लेती हैं। ये शक्तियां उस समय जरूरी भी होती हैं, लेकिन अगर वही कानून हमेशा के लिए बने रहे तो वे नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए खतरा बन सकती है। इसीलिए आधुनिक लोकतंत्रों में यह विचार विकसित हुआ कि कुछ कानूनों में सनसेट क्लॉज होने चाहिए ताकि समय समय पर उनकी समीक्षा होती रहे। वैश्विक उदाहरण से जानते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में यूएसए पैट्रियट एक्ट के कई प्रावधानों में सनसेट क्लॉज शामिल की गई थी। यह कानून 2001 में आतंकवादी हमलों के बाद बनाया गया था, लेकिन इसकी कुछ विशेष शक्तियों को स्थायी नहीं रखा गया, बल्कि तय किया गया कि कुछ वर्षों बाद संसद यह तय करेगा कि क्या इन प्रावधानों को जारी रखना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए। अब भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में हर कानून में औपचारिक रूप से सनसेट क्लॉज नहीं होती, लेकिन इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां कानून समय के साथ समाप्त या वापस लिए गए। पहला उदाहरण पोटा। साल 2002 में भारत सरकार ने आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पोटा लागू किया था। यह कानून सरकार को व्यापक शक्तियां देता था, लेकिन समय के साथ इसके दुरुपयोग के आरोप सामने आए। इसी कारण 2004 में इस कानून को समाप्त कर दिया गया। सेकेंड एग्जाम्पल, मीशा। भारत के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण कानून था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे 1971 में लागू किया गया था। इस कानून ने सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति दी थी। विशेष रूप से द इमरजेंसी इन इंडिया के दौरान इसका व्यापक उपयोग हुआ, लेकिन लोकतांत्रिक आलोचना और राजनीतिक बदलाव के बाद 1978 में इस कानून को खत्म कर दिया गया। थर्ड एग्जाम्पल, कृषि कानून। हाल के वर्षों में 2020 में भारत में फार्म लॉज 2020 लागू किए गए थे, लेकिन लंबे किसान आंदोलन और व्यापक बहस के बाद 2021 में सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया। यह भी दिखाता है कि लोकतंत्र में कानून स्थायी नहीं होते, बल्कि समाज और जनमत के अनुसार बदल सकते हैं। सनसेट थ्योरी हमें लोकतंत्र का एक गहरा सिद्धांत समझाती है। कानून केवल शक्ति का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि समय समय पर उसकी आवश्यकता, प्रभाव और न्याय संगतता की समीक्षा भी होनी चाहिए। क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र वही होता है जहां कानून समाज की जरूरतों के अनुसार बनते, बदलते और कभी-कभी समाप्त भी हो सकते हैं। और शायद यही कारण है कि लोकतंत्र में कानूनों को स्थायी सत्य नहीं माना जाता, बल्कि समय और समाज के साथ विकसित होने वाली व्यवस्था माना जाता है।